विलक्षण बात है इसमें, क्योंकि बातें तो बहुत हैं लेकिन बातों में बातें बहुत। धनुष राम जी के हाथ में, धनुष राम जी ने तोड़ भी दिया, लेकिन याद रखना धनुष टूटने के बाद समस्या बढ़ती गई, समस्या घटी नहीं। धनुष टूटने के बाद 10,000 राजाओं ने, पहले तो धनुष को तोड़ने में लगे थे, अब 10,000 राजा जिसने धनुष तोड़ा है उससे लड़ने के लिए आमादा है। बोलो है कि नहीं? मैं एक बात आपसे कहूं, चाहे जितना बड़ा कोई बलवान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो दूल्हा की भूमिका में है, मान लीजिए दूल्हा बना है, तो ईमानदारी से बताओ दूल्हा जो है ऐसी कंडीशन में विवाद की स्थिति में लाठी चलाएगा? हमारी समझ में तो ऐसा है नहीं। उसका तो विशेष सम्मान होता है, पूजा होती है, उसकी लोग भगवान मान करके आरती उतारते हैं, विवाह के समय उतारते हैं आरती की नहीं, उस समय तो वो मूर्ति के समान प्रतिष्ठित हो जाता है। प्यारे, ज्यादातर दूल्हा बनने वाला मौन होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? मौन होता है, उसके सिर पर मुकुट होता है, उसे भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसलिए विवाह में सबसे श्रेष्ठ आसन दिया जाता है तो दूल्हा को दिया जाता है, वर को दिया जाता है। लेकिन समस्या बढ़ गई, क्या बढ़ी कि 10,000 राजा, वो संपूर्ण राजा अपनी अपनी तलवार लेकर आ गए। मयान से तलवारें निकालनी सबने। जनक जी फिर रोने लगे। रोएंगे ही जनक जी। आप कह सकते हो कि महाराज जनक जी को यह सोचना चाहिए था कि हम राजा हैं, सेना को आदेश देते छीन लो इनकी तलवारें, छीन लो इनके कृपाण, छीन लो इनके हथियार। जनक राजा हैं, राजा के पास सेना होती है, सेना को आदेश देना चाहिए था। विवाह के समय बेटी का बाप सबको सम्मान देता है, देता ही देता है, किसी से कुछ छीनता नहीं। बोलो भाई, छीनता है क्या? नहीं छीनता है। यदि कोई अपमान भी करता है तो उसे भी ले लेता है, मुझे अपमान दे दो और मेरा सम्मान ले लो। क्यों? यही कहता है कि नहीं, ये अपमान मुझे दे दो और मेरा सम्मान आप ले लो। क्यों? बेटी का विवाह हो रहा है। बोलो यही कंडीशन होती है कि नहीं होती है? जनक जी महाराज कैसे सेना को आदेश दे सकते थे? ये नियम ही नहीं है। श्री राम का विवाह विवाद के साथ जुड़ जाता है, जुड़ जाता है कि नहीं? राम का विवाह, सीता राम का विवाह संवाद है, विवाद नहीं है। बोलो सीता राम का विवाह क्या है? संवाद है, विवाद नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर जनक जी महाराज सेना को आदेश दे देते तो सेना तो आदेश का पालन करती, लेकिन सीता राम जी का विवाह विवाद हो जाता, विवाद बन जाता, विवाद बन जाता कि नहीं? लेकिन जनक जी ने उस समय मौन रहना उचित समझा, लेकिन राजा कहां मानने वाले, उन्होंने तलवारें निकाल ली साहब। अब जब तलवारें निकाली तो भगवान राम देख रहे हैं कि संतुलन बिगड़ रहा है। जनक जी के फिर आंसू निकलने लगे। अब क्या होगा, अब होगा क्या? भगवान राम ने फिर आंसू देखे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया, महाराज श्री जनक रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं कि राजाओं की नालायकियत, आज अपनी अपनी तलवार लेकर के खड़े हो गए, युद्ध करना चाहते हैं। आप आदेश दो, हम अकेले ही इन राजाओं से निपट लेंगे, अकेले निपट लेंगे। अच्छा, लक्ष्मण जी में ये क्षमता है कि नहीं? जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिषमा तेते। लक्ष्मण जी में ये ताकत है, अकेले ही। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम शांत रहो। क्यों? इसलिए कि मैं भी दूल्हा और तुम भी दूल्हा। क्यों भाई? लक्ष्मण भी रजिस्टर्ड दूल्हा हो गए, याद रखना।
विवाह लक्ष्मण का भी होना है, इसलिए मैं भी दूल्हा हूं, तुम भी दूल्हा हो। इसलिए दूल्हे का काम है कि केवल मात्र वो मौन रहे, वो देखे, मौन रहे, मौन होकर देखे, उसे मुखर होकर कुछ बोलने का विवाह में अधिकार नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा प्रायः कि दूल्हा के जो दोस्त होते हैं अगल बगल वाले, वो ज्यादा बोलते हैं। अच्छा, वो उसी की तरफ से बोलते हैं, लेकिन वो नहीं बोलता है, बाकी बुलवाता है वो। क्यों भाई, अपने दोस्तों से बुलवाता है कि नहीं बुलवाता, ये कंडीशन रहती है। अब राम जी के साथ तो दोस्ती भी नहीं है, क्यों है क्या, मिथिला में है, वो तो बिना सूचना के चले आए मिथिला। अरे भैया, आए थे बक्सर धनुष यज्ञ, आए थे यज्ञ की रक्षा करने के लिए, पहुंच गए धनुष यज्ञ में। तो कोई जनकपुर में भगवान राम का मित्र नहीं है कि अवधपुर से आया हो कोई मित्र साथी। लक्ष्मण जी क्या हैं, लक्ष्मण जी तो छोटे भाई हैं, और छोटे भाई के साथ साथ स्वयं दूल्हा की भूमिका में है। अब बड़ी समस्या हो गई, राम जी ने रोक दिया, तुमको भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है। अब राजा कहां मानने वाले, फिर राजाओं ने कहा कि आक्रमण। लक्ष्मण जी ने कहा अब तो आक्रमण ही हो रहा है, अब क्या किया जाए। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, भगवान पर छोड़ना चाहिए। जब कभी कोई मांगलिक कार्य हो रहा हो तो उसको अपने प्रभाव से डील नहीं करना चाहिए, शस्त्र से डील नहीं करना चाहिए, भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, भगवान ही डील करे जैसे उसे करना। देखो, इसका अर्थ समझ गए हो नहीं, ये कथा तुम्हें प्रेरणा दे रही है, भगवान स्वयं कह रहे हैं इस बात को। तो लक्ष्मण जी ने कहा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि भगवान तो यहाँ है नहीं, कहाँ है भगवान, और मैं तो आप ही को भगवान मानता हूं, तो आप दूल्हा बन गए। अब समस्या ये आ गई है कि ये राक्षसों से कौन निपटे, अपनी अपने तलवारें लेकर के युद्ध करने के लिए आमादा हैं। भगवान ने कहा, प्रभु राम ने कि सुनो, संसार वाले मुझे भगवान मानते हैं, लेकिन राम भी किसी को भगवान मानता है। ऐसा नहीं है कि राम किसी को भगवान ना मानता हो। अच्छा, राम के पहले जिनका अवतार हुआ है वो भगवान है कि नहीं, और आप सब जानते हो राम के पहले किसका अवतार हुआ, परशुराम का हुआ। तो राम भगवान है, परशुराम भी भगवान है। राम के पहले, रामा अवतार के पहले किसका अवतार हुआ है, परशुराम का अवतार हुआ है कि नहीं। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम शांत रहो, मैंने तो ये पूरा मांगलिक विवाह भगवान को सौंप दिया है, अब भगवान संभालेंगे। लक्ष्मण जी बोले, भगवान दिखाई नहीं दे रहा है, ये तलवारें ही तलवारें दिखाई दे रही हैं। और जैसे ही राक्षस राजाओं ने अपनी अपनी तलवारें निकाल कर कहा आक्रमण, उसी समय परशुराम जी ने कहा सावधान। परशुराम जी आ गए, उसी समय कहा सावधान। अब राजाओं ने जैसे ही परशुराम जी की आवाज सुनी, बोले अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, क्योंकि दादा परदादा सब इसी ललकार से अभी तक लौटे ही नहीं, चले गए, ऊपर चले गए, फिर आए नहीं। परशुराम जी का वो प्रभाव था। सावधान। राजाओं ने कहा कि आवाज कहां से आ रही, तो देखा क्या, बोले तही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयऊ भृगकुल कमल पतंगा, आयऊ भृगकुल कमल पतंगा। परशुराम जी फरसा लेकर के आ गए और मेन गेट पर खड़े हो गए, तो कहा सावधान। और जैसे परशुराम जी को देखा तो राजाओं ने अपनी अपनी तलवारें फेंक दी। सबने एक सेकंड नहीं लगा, सबने अपनी अपनी तलवारें फेंक दी, हथियार गिरा दिए। एक साथ 10,000 का सरेंडर एक साथ एक सेकंड में हुआ। याद रखना, एक व्यक्ति ने एक सेकंड के अंदर 10,000 का समर्पण करा दिया। आत्मसमर्पण इसी को तो कहते। हथियार फेंकने का मतलब क्या है, बोलो? हथियार फेंकने का मतलब क्या हुआ? आत्मसमर्पण। अच्छा, वो आत्मसमर्पण केवल हथियार फेंकना ही नहीं, गोस्वामी जी ने स्पष्टीकरण दिया है
पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। दंड प्रणाम, दंड प्रणाम का मतलब है साष्टांग दंडवत। समझ गए हो? साष्टांग दंडवत कैसे करते हो? साष्टांग दंडवत मानी लकड़ी की तरह गिर जाना, इसी को हम तो इसी को मानते। महात्मा लोग जब साष्टांग दंडवत करते हैं ना तो पाय नाथ कहे पाय गोसाई, भूतल परे लकुट की नहीं, लकड़ी की तरह गिर जाते हैं, इसको कहते हैं साष्टांग दंडवत। आजकल तो वाणी से ही दंडवत मरो, दंडवत दंडवत दंडवत। आजकल अब तो सामान्य लोग भी कहने लगे ना दंडवत। संत आपस में करें ये अलग विषय, अब तो सामान्य लोग भी कहते दंडवत दंडवत। सावधान, भूतल पर लकुट की नहीं, पाह नाथ कहे पाहे कुशा। दंडवत की परंपरा यही है। पितु समेत कहे कहे निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। साष्टांग प्रणिपात, सारे राजा गिर पड़े। लंबी दंडवत लकड़ी की तरह। और 10,000, अच्छा बोलो 10,000 की संख्या बहुत होती, 2-4 हो तो कोई बात नहीं, 10,000 एक साथ लकड़ी की तरह गिर जाएं। ये बहुत बड़ा आत्मसमर्पण है कि नहीं? इतिहास का बोलो जल्दी। इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है, आपने भी कहा है। आज पाश्चात्य देश भारत के प्रति अपना आत्मसमर्पण का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आत्मसमर्पण, इसमें देवी शक्ति काम कर रही है। कौन सी शक्ति काम कर रही है? देवी शक्ति काम कर रही है। प्यारे, एक बात मैं कहना चाहता हूं, भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। काशी विश्वनाथ भगवान का बड़ा लंबा चौड़ा एक मार्ग, जिसको कॉरिडोर कहते हैं, सीधा गंगा जी से लेके विश्वनाथ जी तक, विश्वनाथ जी से लेके गंगा जी तक। आप गंगा में स्नान करें और गंगा में खड़े खड़े ही आप विश्वनाथ जी का दर्शन करें। ईमानदारी के साथ बताओ, ये कार्य भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ कि नहीं हुआ? ये मानना पड़ेगा। पार्टीवाद से हट जाइए, ऊपर उठ करके आप बात करिए। ये कार्य भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। मैं एक बात कहता हूं, जब भारत का प्रधानमंत्री भगवान राम और भगवान शंकर के लिए समर्पित है, तो प्रधानमंत्री के साथ भी राम और शिव की शक्तियां काम कर रही हैं। इसलिए आज सारा विश्व जो है समर्पण कर चुका है। आत्मसमर्पण की कंडीशन हो चुकी है, पाकिस्तान की और चीन की, याद रखना। हाँ, ये दोनों की कंडीशन बनती जा रही है। ये राम और शिव दोनों की शक्ति काम कर रही है। आज जितने राजा उद्दंड थे 10,000, परशुराम जी को देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। सब साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, अब बताओ, देख लिया मेरे भगवान का प्रभाव? मेरा भगवान आया, मुझे धनुष बाण नहीं उठाने पड़े। देखते ही इन राजाओं ने जो तलवारें निकालते वो तलवारें फेंक दिए और साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। देखा, मेरे भगवान का प्रभाव देख लिया? ये मेरे भगवान का प्रभाव है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया, आपका भगवान बहुत जोरदार है। 10,000 राजा एक सेकंड में लकड़ी की तरह गिर गए। भगवान ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि भगवान पर भरोसा करो। भगवान तो चमत्कार दिखाता है, बोलो दिखाता है कि नहीं दिखाता है? याद रखना, भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, ये ताकत किसमें है? ये ताकत भगवान में है। एक सेकंड के अंदर परिवर्तन हो जाता है साहब। भूकंप आता है,
तहस नहस हो जाती है व्यवस्था। बोलो भाई, बनाने में कितने वर्ष लगे थे? बनाने में पता लगा है कि कई साल लग गए साहब। कोई कहता है 20 साल में बना पाया था हमने, कोई कहता 30 साल में, कोई कहता हमने 15 साल में बना पाया था, लेकिन 15 सेकंड में। बोलो भाई, इसलिए याद रखना, संतुलन बनाने वाला केवल परमात्मा है। तुम कर्तव्य करो, लेकिन बस उसके चरणों में आंसू डालते रहो कि प्रभु कर्तव्य मैंने कर दिया है, अब आप संभालिए। इतना कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? है? ये नहीं कि मैंने ये कर दिया है कोई माई का लाभ, ये नहीं कहना, गलत कहना, गलत सोचना है? थोड़ा सा तुमने करोड़ 2 4 10 करोड़ रुपया कमा लिया तो कहते हो जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। कौन है ऐसा जो मुझसे टकरा सकता है? खबरदार! परमात्मा की अदालत में थोड़ा देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। याद रखना, अंधेर बिल्कुल नहीं है। पाई पाई का हिसाब हो जाएगा, और तुम्हारे जिंदा जीते जी देखते देखते पाई पाई का हिसाब हो जाएगा। याद रखना, इसलिए ईश्वर के चरणों में हमेशा आंसू डालते रहना, उससे प्रार्थना करते रहना। वो अभिमान का पिटारा खोपड़ी के ऊपर मत रखना। मैं हिदायत दे रहा हूं, कल तो मैं चला जाऊंगा कथा कह के, लेकिन ये मंत्र तुमको दे रहा हूं इसलिए कि मैं तुम्हें केवल श्रोता नहीं मान रहा हूं। ये जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी बैठे हैं, मैं अपने परिवार का सदस्य मान रहा हूं। हमारा परिवार बैठा हुआ है, ये हमारा परिवार सुरक्षित रहे, ये भावना है। हमारा परिवार सुरक्षित रहे, किसी भी तरह से कोई हानि ना पहुंचने पावे, इसके लिए मैं परिवार का वरिष्ठ सदस्य होने के नाते तुम्हें हिदायत दे रहा हूं। ये हमारा धर्म कहता है। बोलो, कहता है कि नहीं कहता है? धर्म कहता है। केवल इतना ही संबंध नहीं है हमारा तुम्हारा कि हमने कथा कह दी, तुमने सुन ली। ये कथावाचक आएंगे, कथा कह के चले जाएंगे, लेकिन संत तो संत होता है। समझ गए हो कि नहीं? साधु साधु होता है, संत संत होता है। संत का अपना न कोई निजी सुख होता है, संत का ना अपना निजी कोई दुख होता है। समाज का ही सुख संत का सुख है, समाज का दुख ही संत का दुख है। इसलिए तुम्हारा दुख सुख हमारा दुख सुख है। आज भगवान राम ने कहा कि देख लिया ईश्वर का चमत्कार। जनक जी महाराज भी आंसू पहुंचने लगे कि चलो सबसे बड़ा नियंत्रण हो गया। ये उपद्रवी तत्व जो है आज आत्मसमर्पण कर चुके हैं, सबने अपने अपने हथियार फेंक दिए हैं। महाराज श्री दशरथ राम जी के प्रभाव को देख रहे हैं। बोलो, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन डिसीजन क्या ले रहे हैं? अब तो राम को सिंहासन पर बिठाऊंगा, अब तो कन्फर्म है। लेकिन और देख लो, आप आगे सुनते चले जाओ, क्योंकि मुझे कथा सुनानी है, आपको सुनना है। और कोई भी प्रसंग चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो जाना चाहिए। उसका विस्तार होगा।